Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने बड़ी असीम कृपा की है हमारे ऊपर इस ग्रंथ को रचकर। और श्रील प्रभुपाद जी ने और उनके शिष्यों ने इसको इतना अच्छा प्रोसेस दे दिया कि ये बुक केवल एक भाषा में ना रहकर हर भाषा में उपलब्ध हो गई। इजी समझने के लायक हो गई, एटलीस्ट हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, और जगह जगह आराम से अवेलेबल है। ये प्रभुपाद जी की बड़ी ऐसी कृपा है जिसको हम कभी भी रीपे या इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये ग्रंथ इतनी इजीली हमें अवेलेबल हैं। कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं ये इतने आराम से अवेलेबल हैं। ये शिल प्रभुपाद जी की कृपा है। हम पढ़ते हैं श्रीनिवास आचार्य के विषय में। श्रीनिवास आचार्य जब महाप्रभु से मिलने गए थे तो जब पहुंचे पुरी तो पता लगा कि महाप्रभु आप अप्रकट हो चुके हैं। बोले अब मैं कहां जीऊं, क्या करूं, महाप्रभु अप्रकट हो गए, संसार से चले गए, कहां जाऊं, कहां पाऊं। तो महाप्रभु ने उनकी मेडिटेशन में आके कहा कि अभी गदाधर इस संसार में हैं, आप गदाधर के पास जाओ और वहां उनके साथ बैठ के भागवतम पढ़ो। श्रीनिवास गदाधर के पास गए जो कि राधा रानी हैं। तो पहुंचे और बोलने लगे कि मुझे आपकी शरण में रहना है, मुझे भागवतम पढ़नी है। तो गदाधर ने कहा भागवतम पढ़नी है तो भागवतम ले आओ। बोले आपके पास भी तो भागवतम है। बोले मेरे पास भागवतम थी, मैं और महाप्रभु जब बैठ के पढ़ते थे हमारे अश्रुओं से उसमें जो लिखा है वो सब मिट चुका है। अब वहां कुछ बचा नहीं, एक और कॉपी ले आओ। तो ये पूरी से नवद्वीप गए एक और कॉपी लेने। अब सोचिए, अब कॉपी मिले कहाँ, कोई फोटोकॉपी मशीन थोड़ी है, खुद ही लिखनी पड़ती है। तो इनको तकरीबन 7-8 महीने लग गए उसको दोबारा लिखने में। और वहां से फिर जब वापस लेके आए पता लगा गदाधर भी चले गए इस संसार से। अब क्या करें।
फिर मेडिटेशन में आए, रूप सनातन अभी हैं, रूप सनातन से जाके मिलो। ये रूप सनातन से मिलने वृंदावन पहुंचे, कई महीनों के बाद पहुंचे, पता लगा रूप सनातन भी संसार से चले गए हैं। पर अब मुझे कौन पढ़ाएगा? मैं कहाँ बैठ के भक्तों के साथ भागवतम सुन पाऊंगा? कैसे पढ़ पाऊंगा? सोचिए कितना कठिन था। ये तो हम लोगों के लिए वरदान है कि हम चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। हमारे किसी भी इस्कॉन के सेंटर में जाइए, मंदिर में जाइए और बोलिए हमें भागवतम चाहिए, वो आपको तुरंत सेट प्रोवाइड कर देंगे। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत मुशक्कत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत जान लगाई है। वो तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पहली बार चैतन्य भागवत को बंगाली में ट्रांसलेट किया था। पहले तो दूसरी भाषा में थी, वो ट्रांसलेट हुई बंगाली में, तो बंगाल के लिए एक्सेसिबल हो गई। शिल प्रभुपाद जी ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके चैतन्य चरितमृत और भागवत समाज को दे दी। अब तो वो सबके लिए एक्सेसिबल हो गई, हिंदी में मिल गई। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। भक्ति विनोद ठाकुर को 8 साल लगे थे इसे ट्रांसलेट करने में। हम लोगों को कितनी इजीली एक्सेसिबल है भागवत। अति परिचय अवज्ञा। जब ज्यादा परिचय हो जाता है ना, तो फिर उसकी अवज्ञा होती है। आप किसी के साथ ज्यादा रहोगे, आप उसको बड़ा नॉर्मली ट्रीट करने लगोगे, अवज्ञा करोगे उसकी। मैं देखता हूँ कई भक्तों के घरों में पड़ी है भागवत, पढ़ी है, ऐसा शब्द बोल रहा हूं कि वो ऐसी पड़ी है, खुलती नहीं है। अति परिचय अवज्ञा, अवज्ञा की हुई है उसकी। और हमारे आचार्य ने एफर्ट मारा है इसके ऊपर, उसे पढ़ने के लिए। कृष्ण हमारा एफर्ट देखते हैं, कितना एफर्ट कर रहा है व्यक्ति। अब यशोदा मैया ने ऐसा नहीं कहा कृष्ण को, कृष्ण इधर आओ, इधर आओ, बेटा इधर आओ, अच्छा यहां खड़े हो जाओ, एक चक्की लेके आओ जाओ, वुडन बाइंडिंग ग्रिड वो लेके आओ, मोटर। अच्छा यहाँ खड़े, अब उसके पीछे पीठ लगा के खड़े हो जाओ, शाबाश। रस्सी लाओ चलो, अब ये घुमाओ जरा इधर से, पीछे से। हाँ, हाँ घुमा के लाओ, बस एक और घुमाओ, शाबाश। घुमाओ घुमाओ, घूम गई, वेरी गुड, अब बांधो अपने आप को, शाबाश बेटा बांधो। ऐसा थोड़ी कहा यशोदा ने, यशोदा ने खुद प्रयास किया, पसीना बहाया है। भगवान यशोदा के प्रयास से प्रसन्न होकर बंधे हैं। भगवान हमारा प्रयास देख रहे हैं, क्या एफर्ट कर रहा है ये व्यक्ति। तो हमें तो इतनी सुलभ हो गई हैं चीजें, इसलिए शायद हमारा टेस्ट नहीं है। एक्चुअली लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का, एक्चुअली समय नहीं, वो टेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। पर वो टेस्ट कैसे आएगा? तो हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं टेस्ट कैसे आएगा। वो बताते हैं टेस्ट आएगा, टेस्ट मतलब रुचि। रुचि आती है, रुचि से पहले आता है निष्ठा। जब निष्ठा आएगी तब टेस्ट आएगा। सीधा ही टेस्ट नहीं आ जाएगा कि मुझे सीधा ही पढ़ने में मजा आए, मुझे सीधा पढ़ने में अच्छा लगने लगे।
ये टेस्ट ऐसे नहीं आएगा। टेस्ट आएगा जब निष्ठा आएगी। निष्ठा कैसे आएगी? धीरे धीरे, छोटे छोटे प्रयास करने से निष्ठा आएगी। रेगुलर रहने से, डेली करने से, हर रोज उसको करो, हर रोज नियमित रूप से पढ़ने से, नियमित रूप से बैठने से, नियमित रूप से कुछ करने से आपको रुचि आ जाएगी। आपको किसी भी चीज का टेस्ट डेवलप करना है, उसको रेगुलरिटी बना लीजिए। आपको एक दिन उसमें टेस्ट आने लगेगा। उस पर डिटर्मिनेशन ले आइए, निष्ठा ले आइए। जैसे निष्ठा आएगी आपको टेस्ट आ जाएगा थोड़े समय के बाद। तो ये हमारे आचार्यों की इतनी बड़ी कृपा है कि हम चैतन्य भागवत जैसा बड़ा विरला ग्रंथ, बड़ा दुर्लभ ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं। इट इज नॉट इजी। तो कल हमने पढ़ा था, कल महाप्रभु पहुंच गए थे रत्न गर्भाचार्य के यहाँ। और रत्न गर्भाचार्य श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, और महाप्रभु वहां बैठ के सुनने लगे और बोले आगे पढ़ते रहो। वो मूर्छित होते थे, फिर उठते थे, फिर मूर्छित होते थे। ये बड़ा सौभाग्य है कि कोई भागवतम पढ़े और हम सुने। महाप्रभु बैठ के सुना करते थे बस, गदाधर पंडित से। गदाधर पंडित को बोलते थे आप पढ़ो, मैं सुनूंगा। बड़ा सौभाग्य है कि कोई हमारे लिए पढ़ दे। रत्नगर्भ आचार्य को देखते हुए उन्होंने कहा आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। ब्राह्मण ने अपना पठन जारी रखा और प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रेम सागर में डुबकी लगाने लगा। महाप्रभु के दिव्य उन्माद को देखकर रत्न गर्भ को अत्यंत आनंद हुआ और वे दो गुने उत्साह के साथ आगे के श्लोक पढ़ने लगे। अब अगर श्रोता सोता हो, अब कोई पढ़ रहा है और श्रोता सो रहा है, तो जो पढ़ रहा है वो भी डिमोटिवेट होगा। अगर क्या ही पढ़ूं, ये तो मतलब क्या ही हो रहा है। और अगर वहीं श्रोता एकदम दिलचस्पी लेके बैठे हैं, कमर सीधी, एकदम अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ प्रभु जी यस, तो श्रोता को ऐसा देख के जो वक्ता है उसका भी उत्साहवर्धन होता है। तो यहां लिखा, क्योंकि महाप्रभु अच्छे से सुन रहे थे, रत्नगर्भ दो गुने उत्साह के साथ पढ़ने लगे। तो फायदा किसको होगा? दोनों को। जो वक्ता है उसका उत्साह डबल हो गया तो उसका भाव भी डबल होगा, और जो श्रोता है उसका भी भाव डबल हो जाएगा सुनने का। ये आनंद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कभी कभी सभाओं में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वहां पे सब भक्त, आप कीर्तन कर रहे हो, सारे कीर्तन कर रहे हैं, कोई एक भी ऐसे नहीं दे प्रसाद में क्या है, किसी को चिंता नहीं है प्रसाद की अभी कि कब खत्म होगा। ना ना, सब मस्त है, ताली बज रही है, डांस हो रहा है, या वहीं बैठ के जोर जोर से गा रहे हैं। ऐसी सभा में कीर्तन करने का आनंद आता है। और जहां सब ठस होके बैठे हैं, वहां कोई कीर्तन कर रहा हो, एक आधे थोड़ी देर में बोलेगा अच्छा हो गया, बस इतना बहुत है, मां प्रसादे गोविंदे, एंड दैट्स इट। सो भक्ति भाव जहां बढ़ रहा हो, सारे लोग ओत प्रोत हों,
ऐसी सभा में कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान की कथा सुनाने का आनंद होता है। जहां लेटे हों, अच्छा प्रभु जी आप भी बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो, वहां इतना आनंद नहीं होगा। तो दो गुना उत्साह हो गया उनका। उनका वाचन देखकर विश्वंभर भी अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ समय पश्चात उठे, आचार्य का गाढ़ आलिंगन कर लिया। उनका स्पर्श पाते ही आचार्य का चित्त दिव्य आनंद से भर उठा और उन्होंने तुरंत महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया। उस क्षण से वह श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेम पाश में बंध गए। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पठन जारी रखा और महाप्रभु भी बार बार कहते रहे, पढ़ते रहो और पढ़ो। ये भाव है हमारा। एक्चुअली यहां तक पहुंचना है जब लगे कि अभी और पढ़ना है, दिल नहीं भर रहा, दिल नहीं भर रहा है। जैसे अभी मैंने श्रीनिवास आचार्य के विषय में आपको कहा, बाद में उन्होंने श्री जीव गोस्वामी से भागवतम सुनी और फिर सर्वप्रथम तीन भक्तों ने मिलकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाई, ताकि जिस प्रकार श्रीनिवास आचार्य को एक किताब लेने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर करना पड़ा था, किसी और को ना करना पड़े। ये आचार्यों की कृपा है, करुणा है हम सबके ऊपर। तो अभी तो ये श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे दिव्य भाव में है कि इनको ना कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है, लेकिन राधा रानी टोक सकती है। तो गदाधर वहां आ गए। गदाधर इज राधा रानी। अंत में गदाधर पंडित ने हस्तक्षेप किया और आचार्य से पठन रोकने का आग्रह किया। सब लोग महाप्रभु को घेर कर बैठे थे। बाहरी चेतना आने पर महाप्रभु ने पूछा, कृपया बताओ क्या हुआ? मैंने कोई चंचल व्यवहार तो नहीं किया? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, आपके कार्यों के विषय में भला हम क्या कहें? हम तो इतना ही जानते हैं कि आप अत्यंत भाग्यवान हैं। परंतु कुछ अन्यों ने उन्हें रोक दिया। निमाई पंडित की अधिक स्तुति मत करो। तो जब कोई आपको ग्लोरीफाई कर रहा होता है तो वहीं एक दो तीन ऐसे लोग भी खड़े होते होंगे जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता कि क्या भगवान ही बना रखा है, इतना क्या बोलने की जरूरत है, ऐसा क्या किया है इसने, पढ़ाई तो है, पढ़ ही तो रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहा है, क्या बड़ी बात है। महाप्रभु ने अपनी भावनाओं को समेट लिया। ऐसे प्रोसेस में अपने आप को समेट लो, क्योंकि ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या और बढ़ जाएगी। इसलिए भक्त कई बार एम्बेरस होते हैं, हालांकि उनका मन में ये केवल ये भाव नहीं होता कि बाकी ईर्ष्या बढ़ जाएगी, वो वैसे ही एम्बेरस होते हैं कि नहीं, मैं इस योग्यता में नहीं हूं। महाप्रभु ने अपनी भावनाओं को समेट लिया और अपने विद्यार्थियों के साथ गंगा स्नान के लिए चल दिए। अपने सिर पर गंगा जल छिड़क कर उन्होंने गंगा को प्रणाम किया और छात्रों के साथ बैठकर श्री कृष्ण विषयक चर्चा करने लगे। सब छात्रों के घर लौट जाने पर महाप्रभु भी भोजन करने बैठ गए। अगले दिन प्रातः विश्वंभर गंगा स्नान के लिए आए। घर लौटकर उन्होंने देखा कि छात्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें लेकर महाप्रभु व्याकरण की विभिन्न पहलुओं को श्री कृष्ण से जोड़कर उनकी चर्चा करने लगे। छात्रों ने पूछा, गुरु जी धातु का क्या परिभाषा है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, धातु अथवा शब्द के मूल। इसका वास्तविक अर्थ भगवान कृष्ण की शक्ति है। पूर्व काल में अनेक राजा हुए जिनके शरीर सुंदर तथा स्वर्ण आभूषणों, पुष्प मालाओं तथा चंदन लेप से सजे रहते थे। मैं तुम्हें बताता हूं, जिस समय धातु अथवा प्राण
शरीर को छोड़कर जाता है उस समय क्या होता है। प्राणों के निकलते ही अब तक पूजनीय रहा वह सुंदर शरीर दूषित हो जाता है। उसका स्पर्श करने मात्र से तुरंत स्नान करना पड़ता है। जो पुत्र अपने पिता की गोद में हंसता खिलता खेला करता था वही उसे अग्नि देता है। इसलिए वास्तव में प्रेम की वस्तु शरीर नहीं अपितु उसके भीतर रहने वाली आत्मा है। यह आत्मा चिन्मय है। इस प्रकार धातु का अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति। अब देखते हैं कि कौन इस कथन का खंडन करने का सामर्थ्य रखता है। हम सबको भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति एवं श्रद्धा उत्पन्न करनी है। निरंतर श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करो और उनके चरण कमलों का आश्रय लो। जब तक शरीर में प्राण तथा अंगों एवं मन में शक्ति है तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति का आश्रय लो। श्री कृष्ण तुम्हारी माता हैं, कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण तुम्हारे जीवन हैं, प्राण हैं। उनके चरण कमलों का आलिंगन करके अपना मन वाणी शरीर उन्हें न्यौछावर कर दो। तो बच्चों ने तो व्याकरण का एक शब्द पूछा था, धातु क्या है। महाप्रभु ने कैसे उसको कृष्ण से जोड़कर आत्मा और परमात्मा का संबंध बता दिया और दूसरों को कह रहे हैं अपने मन वाणी शरीर को न्यौछावर कर दो। इस प्रकार भगवान विश्वंभर स्वयं अपने प्रति भक्ति का प्रचार करने लगे। उन्हें कोई भान नहीं था कि दोपहर हो चुकी थी। एक्चुअली भक्त जब प्रचार करने लगते हैं, भक्तों के समूह में बैठते हैं, किसी को कृष्ण देने का प्रयास करते हैं, उन्हें समय का पता नहीं लगता। वो तो आस पास के प्रेमी भक्त जो उनका ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, वो याद दिलाते हैं हो गया अभी बस। कोई भान ही नहीं है, इतना एब्जॉर्प्शन है और इतना एब्जॉर्प्शन में पहुंचना है हमें। लेकिन बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, वो इस प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। फिर भी सब छात्र एक मन हो उन्हें सुन रहे थे। किसी बच्चे ने निमाई की बातों का विरोध नहीं किया। इतना ध्यान रखिए कि ये छात्र कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। निश्चित ही वे भगवान के निज परिकर थे। अन्यथा ये कैसे संभव होता कि वे साक्षात भगवान के सम्मुख बैठकर उनसे शिक्षा ले रहे थे। कुछ समय पश्चात विश्वंभर समाधि से बाहर आ गए। तो उस फ्लो में उसे समाधि कहा गया। प्रचार भगवान कृष्ण देने की इच्छा इतनी 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 वो समाधि है। फिर बाहरी चेतना वापस आई। सब उनके मुख देखते हुए लज्जित थे। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा की गई धातु सूत्र की व्याख्या सही तो थी ना। छात्रों ने उत्तर दिया, आपने हमारे समक्ष सत्य उजागर कर दिया है। कौन आपके इन कथनों का खंडन कर सकता है। यद्यपि हम तथाकथित विद्वानों द्वारा बनाए गए व्याकरण नियमों को मानते हैं, परंतु आपने जो कहा है वह सनातन सत्य है। महाप्रभु ने कहा, मैं धातु की मूल व्याख्या करने के स्थान पर कुछ और ही बड़बड़ा कर रहा था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरे शरीर में वायु विकृति किस प्रकार मेरे मन को प्रभावित कर रही है। छात्रों ने उत्तर दिया, हमने ध्यान दिया है कि जैसे ही आप श्री कृष्ण के बारे में कुछ सुनते हैं आपका स्वभाव तुरंत बदल जाता है। इस गूढ़ विषय को भला कौन समझ सकता है। हम तो इतना जानते हैं कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। महाप्रभु ने पुनः पूछा, तुम्हें मुझ में किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। छात्रों ने उत्तर दिया, आपको देखकर हमें आनंद होता है। श्री कृष्ण के विषय में बोलते समय आपकी देह कांपने लगती है, त्वचा पर फोड़े उभर आते हैं,
आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। उस दिन वह ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहा था और उसे सुनकर आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे। समाधि से बाहर आने पर आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर आपका शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। शायद 1000 लोगों के लिए भी आप उस वक्त संभाल पाना संभव नहीं था। आपका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उस समय आप भूमि पर धूल में लिपटे सोने की मूर्ति के समान दिख रहे थे। आपको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ ने कहा कि आप भगवान नारायण हैं। कुछ का मत है कि आप व्यास, नारद मुनि अथवा सुखदेव गोस्वामी जैसे कोई महान ऋषि हैं, क्योंकि आपको भी उनके समान भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। हमने जैसे तैसे आपको पकड़कर शांत किया और आप धीरे धीरे बाहरी चेतना में लौट आए। आपको इन बातों का कोई ज्ञान नहीं होगा। आप इसके अतिरिक्त हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। एक एक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं हरि नाम की महिमा का ही वर्णन कर रहा है। इसलिए हमें अपनी पुस्तकों में सिखाए जाने वाला एक भी पाठ समझ नहीं आया। आपको यह सब बताने में हमें थोड़ा भय था। प्रकंड विद्वता के कारण आप एक शब्द के असंख्य अर्थ बता सकते हैं। सच पूछिए तो यह अद्भुत बात है, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। महाप्रभु ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या 10 दिन से हमने अध्ययन नहीं किया? तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताई? छात्रों ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी कहा वह पूर्ण सत्य था। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। यही सब शास्त्रों का सार है। आपने हमें समस्त शिक्षाओं का निचोड़ दिया है, परंतु सीमित बुद्धि होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाए। यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, निश्चित ही तुम सत्य कह रहे हो। मेरी ये सब बातें जन सामान्य की समझ से परे है। मुझे सतत बांसुरी बजाता सांवले रंग का एक लड़का दिखाई देता है, इसलिए तुम मुझे सदैव उसके विषय में बातें करते पाते हो। परंतु अब मैं तुम सबको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम्हें कोई और शिक्षक ढूंढने की छूट है, क्योंकि अब मैं भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम एवं लीलाओं के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर नहीं बोल सकता। ऐसी स्थिति में मेरे लिए तुम्हें शिक्षा देना संभव नहीं होगा। यह कहकर विश्वंभर ने अपनी पुस्तकें बांधी और अश्रु पूरित नेत्रों के से उन्हें एक छात्र को सौंप दी। छात्र ने कहा, गुरुजी, हमने भी अपनी शिक्षा छोड़ने का निश्चय किया है। गुरुजी ने पढ़ाने का निश्चय छोड़ दिया, शिष्यों ने पढ़ने का निश्चय छोड़ दिया। एक बार आपसे शिक्षा लेने के बाद हमें आप जैसा शिक्षक भला कहां मिलेगा। दिस इज लव, दिस इज लॉयलिटी, दिस इज देयर प्रेम। ये बच्चे जिस काम के लिए आए थे, वो काम पूरा नहीं हो रहा तो भी खुश हैं। व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से भगवान के पास जुड़ता है। भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मेरे को छोकरी दे दो, भगवान मेरे को धन दे दो, भगवान मेरे को ये दे दो। ना भी मिले, ये भौतिक वस्तुएं ना भी मिले, लेकिन अगर भगवान से प्रेम, लॉयल्टी, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, बहुत बड़ी बात मिल गई है। कांच के टुकड़े क्या करने हैं?
अगर भक्त का सानिध्य, भगवान का सानिध्य मिल गया है, क्या करनी है बाकी चीजें। ये समझ गए थे बच्चे, छात्र समझ गए कि आपने अगर ये भौतिक ज्ञान देना बंद कर दिया है, तो हमने भी भौतिक ज्ञान लेना बंद कर दिया है। धन्य है ऐसे शिष्य, धन्य है ऐसे भगवान। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। अपनी वाणी को मैं यहीं देता हूँ विराम। कल यहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हरि हरि।